तो क्या हाल चाल है लॉन्डो, कैसे हो सभी लोग। आज बात करते हैं लूकिज्म के फर्स्ट जनरेशन के टॉप 15 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर की, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। एंड ये लिस्ट मेरे हिसाब से होने वाली है, तो कमेंट्स में गालियां मत देना। एंड अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब बढ़ते हैं आगे। तो नंबर 15 पे है जियो ह्यून, किंग ऑफ जियोनबू। हाँ, शायद इसका यही नाम है। देखो, ये फर्स्ट जनरेशन का एक किंग है, मतलब अपने टेरिटरी का एक स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर। देखो, जियो की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मानव में अभी तक इसकी प्रॉपर फाइटिंग स्टाइल हमें शो ही नहीं की गई है कि ये कौन सी फाइटिंग स्टाइल यूज करता है। लेकिन इतना तो कंफर्म है कि ये फर्स्ट जनरेशन की किंग्स के लेवल का बंदा है। एंड इंचॉन में होने वाली ब्लैक फिक्शन के वॉर में भी इसका रोल था। एंड अगर जियो को फ्यूचर में फाइट मिलती है किसी के साथ, तो इसकी रैंकिंग और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगी। तो नंबर 14 पे है जैमिन नो, द किंग ऑफ दाइजॉन। देखो, जैमिन एक फर्स्ट जनरेशन का किंग है, और सिर्फ दाइजॉन जैसे इंपॉर्टेंट रीजन का किंग होना है उसकी स्ट्रेंथ को स्टैब्लिश करता है। एंड इसकी भी एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मानव में अभी तक इसकी भी कोई प्रॉपर फाइटिंग स्टाइल दिखाई ही नहीं गई है हमें। लेकिन हम जैमिन को तब भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये उन किंग्स में से है जो इंचॉन की फाइट में लड़ा था। एंड अगर फ्यूचर में इसकी भी फाइट किसी और के साथ होती है तो शायद इसकी रैंकिंग भी चेंज हो सकती है। बात करें नंबर 13 की, तो नंबर 13 पे है बीजे सोबू, किंग ऑफ बुचियन। देखो, बीजे सोबू का सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है उसका रेसलिंग बेस्ड फाइटिंग स्टाइल। हाँ, तुमने सही सुना, ये बंदा रेसलिंग यूज करता है। ये अपोनेंट्स को क्लोज रेंज में ग्रैब करके टेक डाउन और थ्रोस के थ्रोट कंट्रोल करने में डेंजरस है। बट इसका सबसे बड़ा फीट है फर्स्ट जनरेशन का टेसुमा के साथ इसका ब्रूटल फाइट, जिसमें टेसुमा को परमानेंटली शोल्डर इंजरी सफर करनी पड़ी। इसी फीट से ये क्लियर होता है कि बीजे सोबू कोई नॉर्मल किंग नहीं है। अगर इसका प्राइम वर्जन देखा जाए तो ये फर्स्ट जनरेशन की क्लोज कॉम्बैट फाइटर में से बहुत ही ज्यादा डेंजर है। एंड अब बात करें नंबर 12 की, तो नंबर 12 पे है सेकुडू वैंग, किंग ऑफ सिवॉन। देखो, सेकुडू वैंग की सबसे बड़ी स्पेशलिटी है उसका ड्यूरेबिलिटी एंड उसका सिग्नेचर हेडबट। इसकी कोई स्पेसिफिक मार्शल आर्ट कंफर्म अभी तक नहीं है, लेकिन ये अपने फोरहेड को एक वेपन की तरह फाइट में यूज करता है, जो कि क्लोज रेंज में किसी भी अपोनेंट के लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है। एंड इस चीज का सबसे बड़ा प्रूफ इसका एली वैरन एंड सैमुअल के साथ फाइट है, जिससे ये क्लियर होता है कि सेकुडू वैंग कितना ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि सेकंड जनरेशन के 3 स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे लगे थे सेकुडू वैंग को हराने के लिए। एंड इसी से ये पता चलता है कि सेकुडू वैंग फर्स्ट जनरेशन का कोई एक नॉर्मल किंग नहीं है, ये बंदा एक प्रॉपर मॉन्स्टर है। बात करें नंबर 11 की, तो नंबर 11 पे है टेसुमा, द किंग ऑफ अनसन। देखो, टेसुमा की सबसे बड़ी स्पेशलिटी है इसका राइट फिस्ट। एंड अगर इस बंदे के सामने कोई नॉर्मल अपोनेंट है तो ये बंदा उस बंदे के लिए एक चलता फिरता नाइटमेयर बन सकता है। और इसकी फाइटिंग स्टाइल किसी भी मार्शल आर्ट पर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि ये बंदा अपनी रॉ पावर, ड्यूरेबिलिटी एंड अल्टीमेट फिस्ट टेक्निक पर डिपेंड करता है। बट अगर हम बात करें प्राइम टेसुमा की, तो इसने जेम्स ली के साथ भी फाइट कर रखी है। एंड जेम्स ली ने भी इसकी फिस्ट को एक्नॉलेज किया था, लेकिन जेम्स ली से हारने के बाद इस बंदे ने अपनी ओरिजिनल टेक्निक को ही छोड़ दिया। फिर भी अगर फर्स्ट जनरेशन की किंग्स की बात करें तो टेसुमा की रॉ डिस्ट्रक्टिव पावर को हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। बात करें नंबर 10 की, तो नंबर 10 पे है गोंगसेओबजी, किंग ऑफ दियागू। देखो, गोंगसेओबजी की सबसे बड़ी स्पेशलिटी है उसकी स्पीड, ड्यूरेबिलिटी एंड काउंटर बेस्ड बॉक्सिंग। देखो, ये बंदा अपोनेंट्स के अटैक को रीड करके उन्हें काउंटर करने में एक्सपर्ट है। एंड इस बंदे की सबसे फेमस टेक्निक है आयरन फोर्ट्रेस, जिससे ये अपोनेंट्स के अटैक को आराम से अपने बॉडी पे झेल सकता है। इस बंदे के पास जी काउंटर, 1 स्टेप 1 किल जैसी डेंजरस काउंटर्स भी हैं। एंड अगर बात करें प्राइम गोंगसेओबजी की, तो इस बंदे की फाइट भी जेम्स ली के साथ हो रखी है। एंड वैसे तो ये जेम्स ली से हार गया था, बट जेम्स ली ने इसे भी एक्नॉलेज किया था, इसीलिए तुम इसे फर्स्ट जनरेशन के मोस्ट डेंजरस किंग में से भी एक मान सकते हो। बात करें नंबर 9 की, तो नंबर 9 पे है जैक्योना, किंग ऑफ एंचियन। देखो, जैक्योना की सबसे बड़ी स्पेशलिटी है उसकी टेक्योन बेस्ड फाइटिंग एंड किकिंग एबिलिटी। देखो, ये अपने लेग से एक्सट्रीमली फास्ट किक एंड अनप्रेडिक्टेबल अटैक्स भी करता है। एंड इसका फाइटिंग स्टाइल बाकी किंग से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, क्योंकि अपने किक्स एंड मूवमेंट से अपोनेंट को बहुत ही ज्यादा प्रेशर में रखता है। एंड जैक्योना की फाइट भी जेम्स ली के साथ हुई थी, बट उसके बाद जैक्योना का क्या हुआ पता नहीं। खैर, बात करें नंबर 8 की, तो नंबर 8 पे है यूजेसियन, किंग ऑफ एंचियन। हाँ, एंचियन कहा था किंग जैक्योना है, आधे एंचियन का किंग यूजेसियन है। एंड यूजेसियन की फाइटिंग स्टाइल भी बाकी किंग से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, क्योंकि ये बंदा हैंड बेस्ड टेक्योन का यूज करता है। इसके पास स्पीड एंड टेक्निक मास्टरी दोनों है, जिसके वजह से इसकी रिएक्शन स्पीड बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। लेकिन इस बंदे का सबसे डेंजरस वेपन जो है उसका नाम है ओवरटर्निंग वॉइड टेक्निक, जिसे यूजेसियन एंड जैक्योना दोनों ही यूज करते हैं। ओवरटर्निंग वॉइड टेक्निक से अपोनेंट के होने वाले अटैक को ब्लॉक करने के बजाय आप डायरेक्ट उसे डिफ्लेक्ट कर सकते हो। एंड यूजेसियन ने मल्टीपल अपोनेंट्स के अटैक को डॉज करके उन्हें काउंटर भी किया था। एंड सीधी भाषा में बोलूं तो यूजेसियन फर्स्ट जनरेशन के स्ट्रॉन्गेस्ट किंग में से एक है। एंड बात करें नंबर 7 की, तो नंबर 7 पे है जीचेंग क्वैक, फॉर्मर किंग ऑफ सियोल। देखो, इस बंदे की सबसे डेंजरस चीज है इसका बैटल आईक्यू। एंड इसकी सिग्नेचर फाइटिंग स्टाइल है हैंड ब्लेड, जहां ये अपने हाथ को ब्लेड की तरह यूज करता है। इसके हैंड चॉप इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि एक सेफ तक को ब्रेक कर सकता है। एंड जीचेंग का फाइटिंग स्टाइल एक्सट्रीमली टेक्निकल है, क्योंकि ये अपोनेंट्स को सबसे पहले ऑब्जर्व करता है, उसके बाद उनकी एबिलिटीज को समझता है, उनके टेक्निक्स को समझता है, उसके बाद प्रॉपर स्ट्रेटजी बना के उनसे फाइट करता है। इसने किटे एंड जेम्स
जैसे टॉप टियर फाइटर के साथ भी फाइट कर रखी है और डैनियल के अगेंस्ट फाइट में इसने ये भी प्रूफ किया ये कोई ऑर्डिनरी किंग नहीं है। एंड इसी कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटजी, स्पीड, टेक्निक एंड बैटल आईक्यू की वजह से मैंने जीचैंग को अपनी लिस्ट में नंबर 7 पे रखा है। बात करें नंबर 6 की तो नंबर 6 पे है जिनरैंग, किंग ऑफ बुसान। देखो जिनरैंग की सबसे डेंजरस स्पेशलिटी है उसकी इनसेन फिजिकल स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस एंड क्लोज रेंज कॉम्बैट। देखो फर्स्ट जनरेशन के टाइम पर जिनरैंग ने डिफरेंट रीजन के किंग्स एंड फाइटर के साथ फाइट करके अपना एक्सपीरियंस और पावर इंक्रीज किया। एंड इसका सिग्नेचर मूव है एल्बो बेस्ड कॉम्बैट, जहां ये अपने एल्बोज को एक बैडली वेपन की तरह यूज करता है। एंड जिनरैंग की पावर का सबसे बड़ा प्रूफ इसका किटे किम के साथ फाइट है, जहां पे भले ही कुछ टाइम के लिए लेकिन जिनरैंग ने किटे किम को पुश बैक कर दिया था। हाँ वो बात अलग है कि किटे किम ने उसे बाद में सोले का ठाकुर बना दिया था, बट इसकी इंसेंट स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस एंड बैटल एक्सपीरियंस की वजह से मैंने इसको नंबर 6 पे रखा है। बात करें नंबर 5 की तो नंबर 5 पे है चांगसू, किंग ऑफ जियोला। देखो ये भी फर्स्ट जनरेशन की किंग से काफी ज्यादा डिफरेंट है, क्योंकि ये अपनी बस रॉ स्ट्रेंथ नहीं बल्कि बैटल आईक्यू से फाइट करता है। पहले तो अपोनेंट्स की एबिलिटी एंड वीकनेस को ऑब्जर्व करता है, उसके बाद उनके लिए काउंटर प्रिपेयर करता है। एंड इस बंदे के पास मल्टीपल मास्टरीज भी हैं, जो इसकी ओवरऑल कॉम्बैट एबिलिटी को और भी ज्यादा डेंजरस बनाती है। देखो चांगसू को अंडर एस्टिमेट करना बहुत ही बड़ी गलती होगी। देखो ये एक ऐसा फाइटर जो अपने अपोनेंट से वीकर होने के बाद भी स्ट्रेटजी एंड प्रिपरेशन से फाइट के रिजल्ट बदल सकता है। एंड ये बंदा बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। एंड अब बात करें नंबर 4 की तो नंबर 4 पे है जे, नहीं ये वाला नहीं, ये वाला। एंड इसे तुम किंग मेकर भी बोल सकते हो। जे बाकी फर्स्ट जनरेशन के किंग से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि ये बंदा खुद की किसी भी टेरिटरी का किंग नहीं है, ये वेला इंसान है, बट ये जेम्स ली का एक इम्पोर्टेंट एलाई है। जे की फाइटिंग एबिलिटी किसी भी नॉर्मल किंग से कम नहीं है। इसके पास टेक्निक, स्ट्रेंथ एंड स्पीड 3 मास्टरियां हैं, जो कि इसे एक एक्सट्रीम फाइटर बनाती है। एंड इसका सबसे बड़ा शोकेस इसकी टॉम ली के साथ हुई फाइट है। देखो पहले तो जे ने टॉम के अटैक को हैंडल किया, उसके बाद अवॉइड किया, उसके बाद टाइम आते ही वो वहां से एस्केप कर दिया। एंड इसी वजह से जे को इस टॉप टियर लिस्ट में रखना जस्टिफाइड है। एंड अगर जे को फ्यूचर में कंप्लीट फाइट मिलती है तो इसकी रैंकिंग चेंज भी हो सकती है। बात करें नंबर 3 की तो नंबर 3 पे है सेओंग जियू, किंग ऑफ सियोलैंड। देखो सेओंग जियू को फर्स्ट जनरेशन के सबसे फिजिकली गिफ्टेड पर्सन में से एक माना जाता है। इसका फाइटिंग स्टाइल का बेस कोरियन रेसलिंग है, यानी कि सिसिलियन, लेकिन इसकी रॉ फिजिकल स्ट्रेंथ एंड स्पीड इसकी फाइटिंग स्टाइल को और भी ज्यादा डेंजरस बना देते हैं। सेओंग जियू की सबसे बड़ी स्पेशलिटी है इसकी इनसेन स्पीड, स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। एंड इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ है इसकी जेम्स ली के साथ हुई फाइट। सेओंग जियू ने फाइट में जेम्स ली को इतना ज्यादा परेशान कर दिया था कि जेम्स ली को अपनी एबिलिटीज को पुश करना ही पड़ा। भले ही ये बंदा अब जिंदा ना हो, लेकिन ये चीज तो प्रूव करती है कि ये बंदा टॉप 3 में आने के लायक है। बात करें नंबर 2 की तो नंबर 2 पे है किटे किम, किंग ऑफ सियोल। देखो किंग ऑफ सियोल एंड फर्स्ट जनरेशन का किंग स्लेयर, इसकी सबसे डेंजरस चीज है इसकी ओवरकमिंग रॉ पावर, ड्यूरेबिलिटी एंड एक्सट्रीमली एग्रेसिव फाइटिंग स्टाइल। देखो ये बंदा कोई नॉर्मल किंग नहीं है। जैसे जेम्स ली ने फर्स्ट जनरेशन के सारे किंग्स की लंका लगाई थी, वैसे ये बंदा भी सारे किंग्स की लंका लगाने का दम रखता ही है। दम क्या रखता है, ये बंदा कर ही सकता है। देखो ये गैब्रियम किम का बेटा है एंड जेक किम का हाफ ब्रदर भी है। एंड इसने बुसान आर्क में जिनरैंग को सोले का ठाकुर भी बना दिया था। सीधी भाषा में बोलूं तो ये एक चलता फिरता मॉन्स्टर है। इसने डैनियल के साथ फाइट की, उसे हरा भी दिया, फिर उसके यूआई के साथ फाइट की, फिर उसे यूआई में भी हरा दिया, उसके बाद डैनियल के मामा के साथ फाइट की, मतलब जिन्यूंग पार्क के साथ, उसे भी हरा दिया। इसीलिए बंदा भाई इनसेन लेवल पर है। बात करें नंबर 1 की तो नंबर 1 पे है जेम्स ली, द लेजेंड ऑफ फर्स्ट जनरेशन। देखो मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि मैंने किटे एंड जेम्स ली को कोई रैंक नहीं दी है। मैंने इन्हें नंबर 2 एंड नंबर 1 पे जरूर रखा है, लेकिन ऑफिशियली कोई रैंक नहीं दी है, क्योंकि ये दोनों बंदे ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं एंड की कोई अभी भी उतनी ज्यादा फाइट भी नहीं हुई जिससे मैं इन्हें रैंक कर पाऊं। इसीलिए मैं ये काम तुम्हें देता हूँ कि तुम बताओ कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। जहाँ पे किटे किम एक मॉन्स्टर है, वहीं पे जेम्स ली भी एक मॉन्स्टर है, क्योंकि इसने फर्स्ट जनरेशन के सारे किंग्स की लंका लगा दी थी। जहाँ पे इसकी स्पीड भी इंसेन है, इसको इनविजिबल अटैक आते हैं एंड बहुत कुछ आता है। एंड सच बताऊं तो ये बंदा चलता फिरता स्ट्रॉन्ग है। इसीलिए अब तुम लोग कमेंट में बताओ कि इन दोनों में से नंबर 1 पे कौन होना चाहिए। एंड यार इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।